अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। मोहब्बत का हजरत मैं तो अभी चेक कर रहा हूँ, अगर ये लोग वाकई सुनने के मिजाज में होंगे तो कुछ बोलेंगे, वरना हम हाजिरी हमारी हो गई। और वैसे भी डेट हमारा जो है वो 29 का था, 30 मैंने इनको दिया नहीं है, तो 30 मेरे हाथ में है और मेरे इख्तियार की चीज़ है। 12 बजे रात से पहले मेरा इनका था, अब 12 बजे रात के बाद मेरा है। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। अगर वाकई दरयारे हबीबे मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं, दरयारे मुजाहिदे मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लहजा नहीं शायरी सुनने की आदी होंगे। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबी उन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबी उन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। और ज़बानो कल्ब पर हैं आमदे सरकार के नगमे, ज़बानो कल्ब पर हैं आमदे सरकार के नगमे। सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला है। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। समझ में नहीं आया? मैं उड़िया में बोलूं? अरे मैंने कहा सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला है और दीवाने खामोश रह जाएं। दोबारा मैं इन मिसरों को पेश करता हूँ, आपकी नजरे मोहब्बत करता हूँ, देखता हूँ आप में कितनी बेदारी अब बाकी है। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबी उन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। और ज़बानो कल्ब पर हैं आमदे सरकार के नगमे। सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला है। और जहां जहां भी मुनव्वर है जिस किसी के चराग। कोई कहता है हजरत मेरा बेटा सऊदिया में रहता है और वहां वो इस मकाम पे फाइज है। कोई कहता है मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और फलां कंपनी में इस मकाम पे फाइज है। कोई कहता है मेरा बेटा हैदराबाद में रहता है और मेरा बेटा इस मकाम पे रहता है। तो ये आपके घर का चिराग है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके घर का जो चिराग है, इस चिराग को भी निस्बत मुस्तफ़ा से हासिल है। इस चिराग में भी नूर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का है। अगर मेरी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर इस चिराग में ना हो
तो आपका चिराग बेनूर हो जाए, इसमें कोई रोशनी ना हो। जहां जहां भी मुनव्वर है जिस किसी के चिराग, वो सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चिराग। अगर बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत के साथ जवाब दें। जहां जहां भी मुनव्वर हैं जिस किसी के चिराग, वो सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चिराग। और कुछ लोग चिराग बुझाने की फिक्र में हैं, हम उनसे कहते हैं बुझा सको तो बुझा दो ये महरो माहो नुजूम, बुझा सको तो बुझा दो ये सितारों की रोशनी मेरे मुस्तफा की आमद की बरकत है। ये चांद के अंदर जो रोशनी देखते हैं वो नूर वाले मुस्तफा की रोशनी है। ये शम्सो कमर की जो रोशनी देखते हैं ये मेरे मुस्तफा के नूर की बरकतें हैं। बुझाने वालों बुझा सको तो बुझा दो ये महरो माहो नुजूम, बुझा सको तो बुझा दो ये महरो माहो नुजूम। ए नजदियो ये हैं मिलाद की खुशी के चिराग, ए नजदियो ये हैं मिलाद की खुशी के चिराग। जहां जहां भी मुनव्वर है जिस किसी के चिराग, वो सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चिराग। अगर आप में थोड़ी बेदारी आ गई है तो मोहब्बत के साथ कोई एक फर्द खड़े होकर के नारा लगा दे। माशाअल्लाह कमेटी के लोग अपनी जिम्मेदारी खूब निभा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। कमेटी वाले की सोच ये होती है कि जितनी देर तक जलसा चले उतना समझो कामयाबी मिले। यही ना हमारी सोच होती है। यही सोच यही होती है, जितनी देर तक जलसा हम चला लें समझो हम कामयाब हो गए। क्या आप चिरागे सहर हैं? भोर को जलने वाले चिराग आप ही हैं कि आपकी बदौलत जलसा कामयाब हो जाए, देर रात तक चले तो जलसा कामयाब हो जाए, जलसे का टाइम लंबा हो जाए तो जलसा कामयाब हो जाए। खतीब आकर के आखिरी जब आप नींद के हिचकोले ले रहे हो और आप ख्वाब की वादियों में सफर कर रहे हो, तब कोई खतीब आपको आकर थपकी दे दे, जलसे की कामयाबी ये है? नहीं, जलसे की कामयाबी ये नहीं है। जलसे की कामयाबी है मिलादे मुस्तफा हो, सरकार की आमद का तस्करा हो, हर तरफ से नूर बरस रहा हो, रात का कोई भी पहर हो हैसियत नहीं रखता, रात का कोई भी हिस्सा हो कोई मकाम नहीं रखता। कुछ दीवाने उठे और कहे मुस्तफा के मिलाद के सदके आज से मेरी नमाजें कज़ा नहीं होगी। जलसे की कामयाबी ये है। कोई दीवाना उठे कहे मुस्तफा की सुन्नत अपने चेहरों पे सजा लूंगा। जलसे की कामयाबी ये है। कितने बजे रात तक जलसा चलेगा ये कामयाबी की जमानत नहीं। आपके जलसे से अगर एक आदमी भी सुधर जाता है तो जलसे की कामयाबी मैं उसे मानता हूं, उसे जलसे की कामयाबी मानता हूं। और अगर सारी रात जागा रहे आदमी, फज्र की नमाज कज़ा करते हुए सोया रहे सुन्नी, तो ये जलसे की कामयाबी नहीं, ये सबसे बड़ी नाकामी होगी कि हम मुस्तफा के नाम का मिलाद मनाएं और नमाज फज्र को गायब करते हुए नजर आए। ये सबसे बड़ी नाकामी है। कामयाबी उस वक्त है कि मुस्तफा ने जिसे कामयाबी का मीनारा बनाया उसको हम अपने मजबूत हाथों से मजबूत तरीन पैगाम के जरिए से थाम लें और पूरी जिंदगी कभी उससे पलटे नहीं। कामयाबी मुस्तफा के मिलाद की ये होती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि मिलाद के नाम ही से उन्हें चिढ़ होने लगती है। मिलाद का नाम हो जाए, ये हमारे नौजवान लड़के जब झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, गलियों को सजाते हैं, तो उन्हें 5 रुपए के झंडे में 10 रुपए के फूलों में गरीब की बेटी की शादी नजर आती है। उन्हें मालूम नहीं जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। झंडा लगाना, गलियों को सजाना ये जिब्रील की सुन्नत है। चरागा करना ये खुद अल्लाहिया सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह तबारक व तआला की अजीम सुन्नतों में से एक है।
क्योंकि मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। मोमिनों से कह दीजिए अल्लाह का फजल आ गया, मोमिनों से कह दीजिए अल्लाह की रहमत आ गई, मोमिनों से कहिए अल्लाह का करम हो गया तो मोमिन खुशियां मनाए। और हर कोई जानता है खुशी कैसे मनाया जाता है, खुशी मनाई कैसे जाती है, ये हर कोई जानता है। खुशियों का इजहार कैसे किया जाता है, हर कोई जानता है। आपके घर में बेटा पैदा हो तो आप इमाम साहब के पास आकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इमाम साहब बेटा पैदा हुआ है, इमाम साहब बेटा पैदा हुआ, थोड़ा फातिहा पढ़ दीजिए, ऐसा कहते हैं? इमाम साहब कहाँ है इमाम साहब? इमाम साहब ने पूछा क्या बात है, आज बड़ा जोश में नजर आ रहे हैं इमाम साहब। अरे 10 साल हो गए मेरी शादी को, बेटी 2 तो हुई थी, बेटा नहीं हुआ था, अल्लाह ने बेटा दिया है। इमाम साहब कहाँ, जल्दी आइए फातिहा करना है, सरकार गौसे पाक के नाम पे फातिहा दिलाना है। आपके चेहरे से जाहिर हो जाएगा कि आप खुशी में हैं, आपका रंग बताएगा कि आप खुशी में हैं, आपका अंदाज बताएगा कि आप खुशी में हैं। यही तो रब का कुरान कहता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम्हारा चेहरा बताए कि अल्लाह की रहमत तुझ पर हो गई है, अल्लाह का करम तुम पे बरस गया। वो कहते हैं हम भी खुश हैं मगर फजूल खर्ची नहीं करते। खुशी कैसी भैया? खुशी छुपाने वाली चीज है, कोई छुपा के दिखाए। अगर आप आंखों से छुपाना चाहेंगे आपके चेहरे की मुस्कुराहट जाहिर कर देगी। अगर आप दिल में छुपाना चाहेंगे तो दिल की ये ताकत नहीं कि सारी खुशियां समेट के रख ले, आपकी आंखों के अंदर जो चमक होगी वो चमक जाहिर कर देगी कि आपको कैसी खुशी मिली है। कायनात में आमना के लाल से बढ़कर भी कोई खुशी किसी को मिल सकती है? अल्लाह अकबर। वो खुशी, ये खुशियों का दिन था कि उनके लिए सहारा बनकर रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला रहे थे। बेवाओं के लिए खुशियों का दिन था कि उनकी जिंदगी का मसीहा बनकर मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे। उस दिन यतीमों के लिए खुशहाली का दिन था, इसलिए कि उनका वाली बनकर मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे थे। कायनात के जर्रे जर्रे के लिए खुशियों का दिन था, इसलिए कि इनकलाबी पैगाम लेकर के अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ ला रहे थे। और पूरी कायनात का निजाम बदलने के लिए मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे, इसलिए जब पूरी कायनात का निजाम बदलने के लिए मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे, जमाने से तारीकियों को दूर करने के लिए पैगंबर आजम का नुज़ूल हो रहा था। हर तरफ अमन और अमान का बोलबाला करने के लिए अमन के पैगंबर का इस दुनिया में तशरीफ लाना हो रहा था। जब इस दुनिया से जहालत का खात्मा करने के लिए मुअल्लिम ज़माना बनकर के नबी के रहमत, नबी के आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो रही थी, तो हमें तारीख बताती है, अहादीस बताती है, आसमान पे चांद अपनी मुकम्मल ताबनाई के साथ, तवानाई के साथ आमिना के घर के पास आ गया था। और सिर्फ चांद नहीं सिमट कर आया था, चांद के दरमियान हाला बनाने वाले आसमान के तमाम सितारे ऐसा लगता था आसमान से जमीन पे उतर आए हैं और सैयदा आमिना के घर में सबने आकर के डेरा डाल लिया है। और सैयदा आमिना की बात जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये सितारे नूर देने के लिए आए थे, इसलिए कि अम्मा हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जब जमाना आया तो मैं बड़ी सोच में थी, फिक्र में थी। रात के सन्नाटे में अगर दर्द से हो गया तो मैं किसे पुकारूंगी, क्योंकि मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे घर में चिराग नहीं जलते हैं, रोशनी का इंतजाम कैसे होगा। कहते हैं जब रात को दर्द ज़हन हल्का सा असर दिखाया और मुझे महसूस हो गया कि आज मेरे बच्चे की पैदाइश होगी, फरमाती है फिर मैंने सोचा चिराग का इंतजाम कहां से होगा। कहती है मैं सोच रही थी, मैंने देखा चांद मेरे घर के सामने आ गया है, चांद ही नहीं तमाम तारे अपने घर के सामने आ गए हैं और हर कोई आकर के मेरे आंगन में उतरने की जस्तजू कर रहा है, चाहत कर रहा है और मेरा आंगन पूरा भरपूर नूर हो गया है, घर के अंदर रोशनी फैल गई है। और घर के बाहर क्या मंजर था, घर के बाहर मंजर ये था 70,000 फरिश्तों के
साथ जिब्रील आए हैं, 3 झंडा लेकर के जिब्रील आए हैं, खाने काबा की छत पर झंडा जिब्रील गाड़ रहे हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा खाने काबा की छत पर जिब्रील गाड़ रहे हैं। और झंडा गाड़ने के बाद जिब्रील और फरिश्ते वापस नहीं आ गए, बल्कि झंडा गाड़ने के बाद हज़रत आमिना के घर के दरमियान 70,000 फरिश्तों ने अपने हाथों को बांधकर हाला बना लिया था और कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सब सदाएं लगा रहे थे। और आमिना फरमाती है सितारे मेरे घर में इतना करीब आ गए थे, लगता था मेरा घर सितारों की दुनिया में हो गया है। अल्लाह अकबर। जब इस हदीस पे हमारी नजर पड़ती है तो एक तरफ हम सोचते हैं क्या ये तारे मुस्तफा के घर में रोशनी देने के लिए आए थे, लेकिन जब बरेली के इमाम का शेर पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये सितारे रोशनी देने के लिए नहीं, रहमत वाले पैगंबर, नूर वाले पैगंबर के आमद में, आमद की खुशियों के मौके पर मुस्तफा के नूर की खैरात बट रही थी। ये तारे मुस्तफा के नूर की खैरात लेने आए थे, जमीन वाले मुस्तफा के नूर की खैरात लेने आए थे, आसमां वाले मुस्तफा के नूर की खैरात लेने आए थे। और इसी को अगर मैं इमाम अहमद रजा की जबान में पढ़ूं तो मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जिस गदा जिस तरफ देखो जो गदा देखो ये जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और सितारे कह रहे थे या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे दाल सदका नूर। बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 मिनट बोलने की इजाजत होगी मुझे? 5 मिनट बोल सकता हूं मैं? जी माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बतों को सलाम। अगर इस वक्त तक आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर इतनी तादाद में बैठ करके सुन ले रहे हैं तो मैं कहूँगा जब तक फजर की आज़ान ना हो जाए मेरे बाद बुलबुल भाई और सलीम भाई की जान नहीं छोड़ना है आप लोग। मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ फिजा में एक बार और लहराए, कहे या रसूल अल्लाह। 12वीं का झंडा आपका हाथ बने, क्योंकि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों की शान यही होती है कि वो वक्त और हालात नहीं देखते, नजाकत नहीं देखते, जमाने के एतबार को नहीं देखते, मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा की चाहत और मोहब्बत देखा करते हैं। तारीख हमें बताती है नबी के करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले जा रहे थे तो आपके साथ कोई झंडा नहीं था, आपके साथ कोई झंडा नहीं था, आपके साथ कोई सहाबा की लंबी तादाद नहीं थी, आपके साथ सहाबा किराम की लंबी फौज नहीं थी। अरे दो थे, दो सिद्दीक बल्कि गार में जान अपनी जान दे चुके और हिफ्ज़े जान तू जान फुरूज़े गुरर की है। बस सिद्दीक तो था, शरीके सफर का ये, हम सफर का ये, जिन्होंने हर मौके पर हर मोड़ पर हुजूर का साथ दिया और बेलोस खिदमत की, उनका नाम सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग कहते हैं दर वाले और घर वाले, अरे ये भाजपा का कार्यालय नहीं, कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। यहाँ कहां से आया घर वाला और दर वाला? यहाँ तो मुस्तफा की बारगाह है। मुस्तफा का जो अपना बना ले उसे ये नहीं देखा जाता रहने वाला कहाँ का है, बल्कि ये देखा जाता है सुहैब रूमी अगर रूम से आते हैं मुस्तफा के आशिक है, इस्तकबाल है। बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले हैं, मुस्तफा के गुलाम है। चेहरा नहीं देखा जाएगा, मुस्तफा की बारगाह में दिल देखा जाएगा। अगर बिलाल हबशी हबशा से आते हैं, गुलाम है, काले हैं, नहीं देखा जाएगा नसब व हसब, मुस्तफा के दरबार में दिल देखा जाएगा। फतेह मक्का के मौके पर किसी सरदार के काबे का छत पर मेरे मुस्तफा नहीं चढ़ाते, बिलाल हबशी को चढ़ा करके मुस्तफा जमाने वाले को पैगाम देने आते हैं। ऐ मुस्तफा जान रहमत पैगाम दे
देते हैं। ऐ जमाने वालों सुनो, नस्लों की इबादत कहीं और होती होगी, नस्लों की परस्तिश कहीं और होती होगी। ये मुस्तफा का दरबार है, मुस्तफा का दरबार। यहाँ नस्लें नहीं देखी जाती, वफा देखी जाती है। यहाँ नस्लें नहीं देखी जाती, मोहब्बत देखी जाती है। यहाँ दिलों को देखा जाता है। और मुस्तफा का दरबार अमीरों के लिए नहीं, मुस्तफा गरीबों के लिए मसीहा बनकर के आए हैं। ये गरीबों का दरबार है। जो भी मुस्तफा के दरबार में आता है वो एक बार कहता है कि मुस्तफा हमारे हैं, जिंदगी भर मुस्तफा पैगाम देते हैं, ये बंदा ये गुलाम हमारा है। बहुत अच्छे, ये बहुत बंदा ये गुलाम हमारा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। किस गली की बात करते हैं, किस नगर की बात करते हैं? हम तो मोहम्मद अरबी की आमद का जश्न मनाते हैं, जिन्होंने बिला तफरीक गोरा और काला नहीं देखा, हयात नहीं देखी, वफादारी देखी है, वफादारी, मोहब्बत देखी है, मोहब्बत। जमाना जिस काले रंग के ऊपर ताना कसता था, मेरे महबूब ने उसे जोड़ा बना दिया। तमाम जन्नतों में जो सबसे ज्यादा जन्नतियों में, उनकी हूरों में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर है, जो तमाम हूरों की सरदार है, जो तमाम हूरों की मलका है, उसको अगर किसी की खादिमा बनाया है तो बिलाल हबशी की खादिमा रब ने बना दिया। बिलाल की किस्मत पे कुर्बान जाए। ये मुस्तफ़ा का दरबार है, मुस्तफ़ा का दरबार। यहाँ ये नहीं देखा जाता लेकिन आने वाला आया कहाँ से है, यहाँ तो ये देखा जाता है आने वाला कितनी मोहब्बत लेकर के आया है, मुस्तफ़ा से कितनी चाहत लेकर के आया है। और जैसी थाली जैसा वो मंगता बन कर के आता है, मुस्तफ़ा उससे सिवा उसे आता फरमाते हैं, उससे सिवा अता फरमाते हैं। इसी को अगर हाली की जबान में कहें तो हाली कहते हैं, ये दरबार मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। क्या बात है। मैं पढ़ सकता हूँ तो 4 मिनट बहुत उम्दा, बहुत पढ़ सकता हूँ मैं, इनके टक्कर में पढ़ सकता हूं। हाँ? क्या मजाल है मेरी तरह सलीम भाई पढ़ते हैं, और मेरी तरह अगर ये पढ़ने लगे फिर दूसरे जलसे में इनको बुलाएगा कौन? बस मैं तो मोहब्बत की जबान पेश कर रहा हूं, थोड़ी सी मोहब्बत आपकी जानिब से। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये दरबार मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जा या नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जा या नहीं कहते। ये दरबार मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को पहला या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। मेरे मुस्तफा के दीवानों की हालत अलग होती है, वो वक्त नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, मकाम नहीं देखता, हर चीज से बालातर होकर वो मुस्तफा की मोहब्बत देखा करता है, मेरे महबूब की निस्बत देखा करता है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर साथ में है और सिर्फ मेरे मुस्तफा दो है, दो। मक्का से हिजरत करते हुए मदीना तशरीफ ला रहे हैं। मदीना के करीब जब मेरे महबूब का काफिला पहुंचा है,
लगभग मदीना की सरहद में दाखिल होने वाले हैं तो एक शख्स आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए, और आता कहाँ से है? कबीले बनु असलम से। और किस लिए आता है? इसलिए कि 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम रखा है मक्का वालों ने, जो मोहम्मद अरबी और अबू बकर, उनके साथी अबू बकर को पकड़कर जिंदा या मुर्दा अगर मक्का वालों को सौंप देगा तो उसे 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। ये सोच करके वो चला है। अल्लाह अकबर। जब करीब आया तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। मुस्तफ़ा की भी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, किस कबीले से आए हो? कहा, कबीले बनु असलम से। कहा, अबू बकर अल्लाह की तरफ से अमान आ गया है, असलम ना, हम महफूज हो गए, इसलिए कि आने वाला कबीले बनु असलम से आ रहा है, कबीला बनु असलम से आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब की जबान से एक जुमला सिर्फ निकलना था, असलम ना। अबू बकर हम अमन वाला हो गए, हम सलामती पा गए, इसलिए कि आने वाला कबीला बनु असलम से आ रहा है। तारीख बताती है मेरे मुस्तफ़ा के एक जुमले ने वो काम किया है कि बनु असलम से आने वाला वो शख्स जो हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए आया था, अपने घोड़े से नीचे उतरता है, नेज़े को नीचे फेंकता है, नीचे उतर कर अपने घोड़े से आता है, मुस्तफ़ा के कदमों को बोसा देता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो किसी और इरादे से आया था, मगर आपकी नजरों को देखा, आपकी बातों को सुना, आप तो अमन का दर्स देते हैं, आप तो मोहब्बत का पैगाम जमाने वाले को देते हैं, आप तो अमन के पैगाम्बर बनकर के तशरीफ लाए हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अब कोई शक नहीं कि आप अल्लाह की जानिब से अरब की धरती पर मबूस किए गए हैं, अरब की किस्मत बदलने वाले पैगंबर आप हैं। या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके काफिले का मुसाफिर बनना चाहता हूँ। तारीख बताती है उस शख्स ने नबी के करीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश किया। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद मुस्तफ़ा ने उसे ईमान वाला बनाया। अब जब ईमान वाला नहीं था, मुस्तफ़ा को गिरफ्तार करने के लिए आया था, नेज़ा लेकर के आया था, वो डंडा लेकर कहाँ आया था? वो डंडा लेकर आया कहाँ था? नेज़ा लेकर आया था। अरब वालों की आदत थी, वो अपना अमामा बांधा करते थे, वो अमामा बांध करके आया था। अब आगे जब मुस्तफ़ा की बारगाह में गुलामी का शरफ हासिल कर लिया, अब कहा, या रसूल अल्लाह, आप मदीना में ऐसे दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि मदीने में जब कोई सरदार दाखिल होता है, झंडा लेकर जाता है, उसके साथ काफिले वाले होते हैं, उसके साथ जमाने के लोग होते हैं, उसके सिपाही होते हैं। या रसूल अल्लाह, आप यूं मदीने में दाखिल नहीं होंगे, या रसूल अल्लाह, आपके लिए एक झंडा होगा। या रसूल अल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर फरमाते हैं, झंडा तो मैं लाया नहीं, मैं तो अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ और मैंने झंडा नहीं लाया, और मुझे झंडा इस इतबार से मुझे लेकर चलना है क्योंकि मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का दीन का झंडा लेकर चल रहा हूँ, मुझे और झंडे की जरूरत नहीं। उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अब आपके साथ एक झंडा होगा। तारीख बताती है उसका नाम मालिक था। उसने अपने अमामा को खोला और उसने अपने अमामा को झंडा बनाया और अपने नेज़े को डंडा बनाया, अपनी सवारी पर सवार हुआ और अपने झंडे को बहराता हुआ मुस्तफ़ा की आमद का नारा लगाता हुआ, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता हुआ मदीने की गलियों में आया। और जब उसका झंडा लहराया, मदीने के लोगों ने देखा एक काफिला आ रहा है मदीना की जानिब, सूए मक्का से एक काफिला मदीना की जानिब आ रहा है, तो मदीने वाले भी इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। मकामे हर्रा में पहुंच करके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। बच्चे भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं, बीवियां भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, सब इस्तकबाल कर रहे हैं। किनका इस्तकबाल कर रहे हैं? हुजूर की आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं। कौन सा शेर पढ़ रहे हैं, कैसी गीत गा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दाई। वो कह रहे हैं हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम हो गया, क्योंकि वदा की घाटियों से वो नूर वाला चेहरा नमूदार हो गया है। मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं और बुखारी शरीफ की हदीस की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम ने इस हदीस का तज़किरा किया है कि मदीना शरीफ में जब मुस्तफ़ा आए तो इस्तकबाल की क्या कैफियत थी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बच्चे गलियों में फैल गए,
बच्चे गलियों में फैल गए और वो नारा लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह या मोहम्मद का नारा बच्चे गलियों में लगा रहे थे और अहले मदीना को बता रहे थे, ऐ मदीने वालों, इस्तकबाल कर लो, अल्लाह का पैगंबर आ गया है, इस्तकबाल कर लो, रब का महबूब आ गया है, इस्तकबाल कर लो, मदीने वालों की किस्मत बदलने वाला आ गया है, इस्तकबाल कर लो, मदीने का दूल्हा आ रहा है और मदीना को जो यसरब से मदीना बनाने वाला आ रहा है, जिसके कदमे नाज की बरकत से मदीने की मिट्टी खाके शफा बनने वाली है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल मुस्तफा कमेटी। बहुत अच्छे। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर आए, किस लिए आए? किस लिए आए मेरे महबूब पैगंबर? 2 मिनट में अब आपका कीमती वक्त लूंगा और कुछ कीमती बातें बता को जाऊंगा, इसलिए कि आपने ये एहतमाम किया, उसके लिए मेरी गुफ्तगू यहाँ तक थी, यहाँ तक मेरी गुफ्तगू थी। और दुआ है अल्लाह तबारक व ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, आपके रिज़्क़ में मजलिसे मिलादे मुस्तफ़ा के सदक़े बेहिसाब बरकतें अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इससे ज़्यादा एहतमाम के साथ आपको मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए। मगर मकसद मिलादे मुस्तफ़ा क्या है ये तो जानना ज़रूरी है ना। हुजूर की विलादत हुई क्यों? हुजूर आए क्यों? आने का मकसद क्या था मेरे महबूब का? ये तो हमें जानना ज़रूरी होगा ना। अगर हम मकसद ना जाने फ़ायदा कुछ होगा? एक आदमी भीड़ में जाकर नारा लगाता रहे और वही हाल हो जाए बीजेपी के दफ्तर वाला कि जब पूछे कि मकसद क्या है आप लोगों के इकट्ठा होने का, तो बोले कि मुझे तो किराए पे लाया गया है, मुझे तो किराए पे लाया गया है, मुझे कुछ पता नहीं है मैं किस लिए आया हूँ। हम तो नबी के गुलाम हैं ना, नबी के आशिक हैं, हमें तो मीलाद का मकसद पता होना चाहिए। मीलाद का मकसद क्या है? मीलाद का मकसद, हुजूर की पैदाइश का मकसद क्या था? क्या था पैदाइश का मकसद? अल्लाह, कितनी उम्र से मीलाद पढ़ रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। हुजूर आए क्यों जमाने में? हुजूर ही की खातिर तो सब है ना यार। ये ज़मीन, ये आसमां, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, हम, तुम, कुल कायनात किसके लिए? किसके लिए? हुजूर के लिए ना। हुजूर ही के लिए दुनिया बनी है ना। मेरे इमाम इसी को तो फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, जोर से, चुनीन व चुना, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, दहन में ज़बान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सब तो हुजूर के लिए है। फिर हुजूर ज़माने में तशरीफ़ क्यों लाए? ये धरती बेनूर हो गई थी, इसमें कोई जान नहीं थी, इसमें कोई जान, हर तरफ जुल्म का बोलबाला था, बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, यतीमों का कोई रखवाला नहीं था, ताकत का राज था, ताकत का राज, साम्राज्यियत हर तरफ फैली हुई थी, अमन व अमान का खात्मा हो चुका था, इंसान इंसान की शक्ल में था मगर इंसानी दरिंदा बन चुका था। अल्लाह अकबर, हर तरफ कुफ्र व माशी। एक इंसान कितना बिगड़ा था कि अपनी सौतेली माँ को जब बाप का इंतकाल हो जाता तो उसे माल के साथ तकसीम कर दिया जाता था। जैसे माल बांटते हैं वैसे उसे बांट लिया जाता था, किसी के हिस्से में वो आती वो उसे बेच देता था। अल्लाह अकबर, आज हमारे यहाँ बेटियों की विलादत हो या बेटों की, लड्डू बंटता है, खुशी मिलती है, शीरीनी तकसीम होती है, रसगुल्ला बांटा जाता है,
उस वक्त किसी के यहाँ बेटी का जन्म होता था तो उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बाप अपने हाथों से जिंदा बेटियों को दफन करते थे। अल्लाह अकबर, चोर चोरी करके नहीं, डाका डाल के उस पर फख्र महसूस किया करता था। कमजोरों को सताया जाता था, हर तरफ से जुल्म का खात्मा, हर तरफ से जुल्म का ऊपर उठान हो रहा था और हर तरफ से इंसानियत झुकी जा रही थी, गिरी जा रही थी। मेरे मुस्तफा को ऐसे दौर में भेजा गया था कि इंसान अच्छी बात सुनना भी गवारा नहीं करता था, रक्स और सुरूर की मजलिसें कायम करता, किसी की इज्जत को लूट लेना पर फख्र का जरिया समझा जाता था, इज्जत भी लूटता था वो, फिर उस पर फख्र भी करता था, इतराता था। अल्लाह अकबर, बुराई का बाजार खुले आम था, घर पे झंडे लगे होते थे जिनके घरों पे मखसूस झंडा, ये बताने के लिए कि यहाँ कोई भी आ सकता है, रात गुजार सकता है। अल्लाह अकबर, ऐसी नौबत जब आई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जमाने को पुरनूर करने के लिए, ऐसे जमाने को तब्दील करने के लिए, यकसर बदलने के लिए अपना आखिरी रसूल, मुहकम रसूल, मुबरम रसूल, अज़्म वाला रसूल, हिम्मत वाला रसूल, जवान साल रसूल, इस्तिक़लाल वाला रसूल अल्लाह ने जमाने को अता फरमाया, जिस महबूब ने इस शान के साथ रब की किबरियाई बयान की और जमाने से जुल्म का खात्मा करना चाहा कि जब जालिमों ने रोकना चाहा, मक्के वाले समझ गए अगर मोहम्मद अरबी को ना रोका गया तो इसका दीन पूरी दुनिया में हावी हो जाएगा। तो उसने कहा था उन लोगों ने, ए जमाने वालों सुनो, अजरो हम मोहम्मद अरबी के चचा अबू तालिब के यहाँ जाते हैं। सब आए अबू तालिब के यहाँ और आकर के कहने लगे, अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे बुतों की शान में गुस्ताखियां करता है, बुरा भला कहता है, वो एक खुदा की जानिब हमें बुलाता है। ए अबू तालिब, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि हमारे साथ तुम्हारे देना ताल्लुकात है। अबू तालिब, अगर तुम चाहो तो अपने भतीजे को समझा दो, अपनी भतीजे की फरमाइश मांग लो। कौन सी फरमाइश है उनकी, क्या चाहता है वो किस बात के लिए, वो किस बात की आरजू करता है, तमन्ना करता है। अल्लाह की कसम, अगर वो चाहे तो हम उसे सारी कायनात की बादशाहत देने के लिए तैयार है। अरब की सरजमीन पर हम लोग किसी को अपना रहबर नहीं मानते, किसी के नीचे हम नहीं आते, अरब कौम किसी की गुलाम नहीं बनती, मगर तेरा भतीजा मोहम्मद कहते तो हम पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करेंगे। लेकिन उनसे कहो मेरे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे। अगर वो दोशीज़ा चाहता है, खूबसूरत खवातीन चाहता है, हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। कहो मेरे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दे। अल्लाह अकबर, वो लोग हाथ फैलाते रहे, अबू तालिब के सामने भीख मांगते रहे। अबू तालिब ने कहा मैं अपने भतीजे मोहम्मद से बात करूंगा। जब अबू तालिब ने अब हमारे नबी, आपके नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और कहा मेरे भतीजे मोहम्मद, मक्का के लोग आए हैं मेरे पास और चाहते हैं कि तुम उनके माबूदाने बातिल को बुरा भला कहना छोड़ दो, दावत व तबलीग का काम बंद कर दो। और वो ये फरमाइश दे करके गए हैं कि अगर चाहे तो इनमें से किसी चीज को आप इख्तियार कर लें। मेरे पैगंबर ने जब ये सुना तो जो जमाने वालों की हिदायत के लिए दूल्हा बनकर के आए थे, पैगंबर मुस्तफा, पैगंबर आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा सुनिए, अगर वो दुनिया की बात करते हैं, दुनिया के माल की बात करते हैं, दुनिया की हुक्मरानी की बात करते हैं, वो तो जमीन की बातें करते हैं। मैं तो कहता हूं अगर वो लोग मेरे एक हाथ में चांद दे दे, दूसरे हाथ में सूरज दे दे, हालांकि ये मुमकिन नहीं, इसके बावजूद अगर वो लोग ये फैसला भी लेकर के आए तो सुनिए, उसके बावजूद मैं फिर भी मोहम्मद अरबी एक वहदहू ला शरीक की जानिब लोगों को बुलाना नहीं छोड़ूंगा, कलमे दीन को फैलाना नहीं छोड़ूंगा, दीन की दावत देना नहीं छोड़ूंगा। हर तरफ जमाने में जब तक अमन नहीं आ जाएगा, दीन का गलबा नहीं हो जाएगा, एक खुदा की इबादत नहीं होने लगेगी, इंसान जब तक अपने आप को पहचान नहीं लेगा, तब तक मैं इस दीन को फैलाना बंद नहीं करूंगा और दीन की तबलीग हमेशा जारी की सारी रहेगी। पैगंबर आजम ने दीन को फैलाया, इतना फैलाया कि मक्के की सरजमीन पे 40वां मुसलमान हजरत उमर जैसा बहादुर भी इस्लाम ले आया। और जब उमर जैसा बहादुर इस्लाम ले आया, अब मक्के वालों की आंख खुली। कहा अब अगर पैगंबर को नहीं रोका गया
तो फिर पूरे ज़माने से हमारे दीन का खात्मा हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो इको वाले से कह दीजिए कि इको कम कर दें, इको थोड़ा कम कर दीजिए भैया, इको कम कर दो, 1 पॉइंट इको। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने दीन के पैगाम को आम किया, मक्का की सरहद तक नहीं रखा, ताइफ की तरफ गए। सुनिए कैसे दीन हम तक पहुंचा है, मीलाद का मकसद क्या है सुनिए। मक्का में जब मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग को लोगों ने महदूद करना चाहा तो मेरे महबूब पैगंबर ताइफ की जानिब गए और ताइफ में आपने इस्लाम के पैगाम को बुलंद किया। जब इस्लाम के पैगाम को ताइफ में मेरे महबूब ने बुलंद किया तो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर के निशाने बनाए गए, मश्क सितम किया गया, इतना ज्यादा आपको पत्थर बरसाए गए आप पर कि आप लहू लहान हो गए। औबाशों ने मक्के के और लोगों ने मक्के के लोगों ने पैगाम भेजवाया और पैगाम भेजवा करके ताइफ के सरदारों से कहा कि मोहम्मद अरबी तुम्हारे यहाँ गए हैं, तुम अपने मुआशरे के लौंडों को, लुच्चों को, लफंगों को मोहम्मद अरबी के पीछे लगा दो। उन्होंने पीछे लगा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते हैं ताइफ के सफ़र जैसा मुश्किल सफ़र मेरे लिए पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं रहा। कितना कठिन सफ़र था। अल्लाह अकबर। एक पैर मोहम्मद अरबी उठाते, दूसरे पैर का ये लोग मश्क बनाते, पत्थर से निशाना बनाते। दूसरा कदम मेरे मुस्तफ़ा उठाते, पहला कदम रखते तो मेरे मुस्तफ़ा के उस कदम का निशाना बनाया जाता। जूतों से आपके खून बाहर आ रहा था, इस कदर पत्थर बरसाए थे जालिमों ने। अल्लाह अकबर। महबूब पैगंबर लहू लहान है और हर तरफ से खून रिस रहा है मेरे महबूब का कि हवा पहाड़ों का फरिश्ता आपके सामने हाजिर होता है, अर्ज करता है ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहाड़ का फरिश्ता हूं, आप मुझे हुक्म दीजिए। ताइफ की बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान बस्ती है, सिर्फ आपका एक इशारा मिल जाए मैं दोनों पहाड़ को मिला दूंगा और दोनों पहाड़ को मिला दूंगा, ताइफ की बस्ती पिस जाएगी, ये लोग चटनी बन जाएंगे। आप इशारा कर दीजिए, सिर्फ इजाज़त दी दीजिए। मेरे महबूब पैगंबर ने इजाज़त नहीं दी, फरिश्ता लौट कर चला गया। आपके साथ जो गुलाम था अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने आपके साथ इतना ज़्यादा जुल्म का बर्ताव किया है, या रसूल अल्लाह आप इनके लिए हलाकत की दुआ क्यों नहीं फरमाते? अल्लाह के हबीब ने अपने हाथ उठा दिए और जब मेरे महबूब नबी ने अपने हाथ उठाए तो गुलाम की खुशी की इंतहा न रही। गुलाम ने सोचा मेरे बाबू थोड़ी देर के लिए मेरी जानिब देख लो, मुझसे ज्यादा अच्छी बात बताने वाला उधर आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बोल देना मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाम अर्ज करता है हुजूर आप दुआ क्यों नहीं कर देते इनके लिए हलाकत की दुआ? मेरे महबूब पैगंबर ने जब हाथ उठाए तो गुलाम ने सोचा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ उठे और ये भी आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, ये कौम हलाक हो जाएगी। मगर मेरे महबूब के हाथ तो जरूर उठे, लब भी हिले, बातें भी निकली, कलिमात भी निकले, मगर तारीख बताती है मुस्तफ़ा की जबान से कोई बद्दुआ नहीं निकली, बल्कि मुस्तफ़ा के अल्फाज थे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए मेरे रब मेरी इस कौम को माफ कर दे क्योंकि मेरी कौम हमें पहचानती नहीं है। अगर ये मेरी कौम मुझे पहचान लेती तो मेरे साथ ये जुल्म का बर्ताव न करती। अल्लाह अकबर। पैगंबर ये काम करता है, पैगंबर ये होता है कि पैगंबर दीन की बात पहुंचाता है, भलाई की बात करता है, किसी को राह रास्त पर लाना चाहता है, बिगड़ी हुई कौम को बनाना चाहता है। कौम बद्दुआ करती है, कौम उसके खिलाफ पत्थर उछालती है, कौम उनके मश्क सितम बनाती है, कौम उस पर निशाना बनाती है, कौम उसे पत्थर मारती है, लेकिन महबूब पैगंबर कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं करते। अब मैं हालात के तनाजुर में आज आपको बता दूं, आज हमारे उलमा के साथ भी यही हालात है, हमारे उलमा के साथ यही हालात। उलमा के साथ हालात क्या आ गए? ये नूर की बारिश है, घबराए नहीं, आप तो पिंडाल में हैं। अल्लाह अकबर। हमारे उलमा के साथ हालात यही आ गए। उलमा अगर सूद के खिलाफ तकरीर कर दे, सूद खाने वाला सोचता है मेरे खिलाफ बोल रहा है, ये मौलाना मेरे खिलाफ बोलने लगा।
पूरा मोहल्ला वाले को इकट्ठा कर लेता है। अगर मौलाना हरामखोरी के खिलाफ तकरीर कर दे, ये पूरा हरामखोरों का ग्रुप जो होता है वो सोचता है मौलाना हमारे खिलाफ बोलने लगे। हालांकि मौलाना किसी के खिलाफ बोल के क्या करेगा? मौलाना का मतलब ही है वो रास्ता दिखाना जो रसूलुल्लाह दिखा गए, जो क्या रसूलुल्लाह के नायब है। आलिम रब्बानी होने के नाते, आलिम दीन होने के नाते एक आलिम की जिम्मेदारी है। मुस्तफा ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, आलिम उसे निभाता रहे। कौम चाहे पत्थर मारे, मौलाना अपने जिस्म में खा लेगा, मगर हकीकत में जो सही आलिम होगा वो आपको बद्दुआ नहीं देगा, बल्कि हिदायत की दुआ आपके लिए हमेशा देता रहे। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, मैं इस्लाह का जज्बा नहीं छोड़ूंगा, इस्लाह करता रहूंगा। और मेरे मुस्तफ़ा ने जज्बे के साथ जब इस्लाह किया, तो आप जरा तसव्वुर कीजिए, किसी कौम के मिजाज को बदल देना इतना आसान है क्या? उड़ीसा का मशहूर खाना क्या है? हाँ, पखाल भात। कोई छुड़वा सकता है? कोई छुड़वा सकता है? डॉक्टर मशवरा देगा 4 दिन नहीं खाएगा, 5वां दिन खाएगा, 5 दिन मान लिया तो 6ठा दिन, और 7वां दिन अगर रोक दिया तो उस डॉक्टर को बुलाएगा जिसने उसे रोका है कि नहीं? अरे मोहब्बत से बोल दें यार, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। बारिश हो रही, कहाँ जाइएगा? मैं भी फंसा हूं, आप भी फंसिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब 2 बजे रात के बाद तकरीर ऐसी होती है मियाँ कि कुछ आप बोलिए कुछ हम बोलें। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं, है ना? 2 बज चुके हैं, 2:15, और मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, लेकिन बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। और हमें तो बात करनी है, वक्त कौन देखता है? हमने कहा ना, मुस्तफ़ा का दीवाना वक्त नहीं देखता। दीवाने बेदार रहते हैं, जागे हुए रहते हैं। दीवानों की इसकी फिक्र नहीं होती रात का कौन सा लम्हा गुजरा। जिस दिन आपको फिक्र होने लगी कि रात इतने पहर तक जलसा होना चाहिए, तो फिर उस वक्त आप याद रखिएगा कि आप दीवाना नहीं, फिर होशियार कहलाएंगे, होशियार। और मोहम्मद का दीवाना भी कामयाब है और दाना भी कामयाब है। मोहम्मद का दाना भी कामयाब है और दीवाना भी कामयाब है। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने का इनकलाब बर्पा करने के लिए आए थे। पत्थर खाए, बद्दुआ नहीं की, रहमतुल लिल आलमीन बनकर मेरे महबूब तशरीफ लाए थे। जमाने वालों के लिए रहमत बन करके, कायनात वालों के लिए रहमत बन करके। और मेरे महबूब आए थे इनकलाब लाने के लिए। इनकलाब 2 दिन में आ जाता है, 4 दिन में आता है? नहीं। मैंने अभी बताया ना आपको, इनकलाब अगर कोई आपको आपके मिजाज बदलना चाहे कि नाश्ता आप बदल दो, तो आप उसे बदल देंगे, आप उसे बदल देंगे, लेकिन आपका नाश्ता नहीं बदलाएगा। तो फिर जो कौम पूरी बुराई की दलदल में फंसी हुई थी हजरत, पूरी बुराई के दलदल में, चार जानिब बुराई ही बुराई, सिर्फ किब्र में, तकब्बुर में, गुरूर में, नशा, गुरूर का नशा था उनके पास। अरे घर घर नशा था। बच्चे के लिए अलग शराब, औरतों के लिए अलग शराब, जवानों के लिए अलग शराब, बूढ़ों के लिए अलग शराब। शराब की नदियां बहती थी उनके यहाँ, शराब की नदियां बहती थी। अल्लाह अकबर। कत्लो क़िताल का मामला इतना खून गर्म था। लोग कहते हैं ना मुसलमान का बड़ा खून गर्म होता है। गर्म तो हमारा शुरू से है, शुरू से उनका खून ऐसा गर्म था, लेकिन बेवक्त गर्म था, बेमौसम गर्म था। किस लिए लड़ते थे? उज्जट कौम, जाहिल कौम, उनमें एक सरदार होता था, और सरदार किस बात के लिए लड़ता था? इस हौज से, इस तालाब से पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा। दूसरा कहता नहीं, मेरा ऊंट पानी पिएगा। एकदम समझिए, समझ रहे ना आप बात? दूसरा क्या कहता? मेरा ऊंट पिएगा। और इसी में दोनों की लड़ाई होती। अल्लाह अकबर। ऊंट को पानी पिलाने के लिए लड़ाई हो जाती। और कैसी लड़ाई होती? एक दूसरे के लिए तलवार निकाल लेते, तलवार। और अगर एक जानिब से मर जाता, कत्ल कर दिया जाता, तो अब ये लोग खून की कसम खाते थे। खून, सब लोग प्याले में खून डालते अपना, और उससे खून चाट करके कसम खाते थे।
और क्या कसम खाते थे कि अपने इस भाई के क़िसास में अगर मैं 10 को न कत्ल करूं तो फिर मेरे लिए मेरी बीवी हराम, मेरे बच्चे हराम, जब तक मैं कत्ल ना करूं। फिर खून का बाजार गर्म होता और फिर इधर से 10 कत्ल किए जाते। अब 10 जब इधर कत्ल करता, इधर का जब 10 कत्ल होता तो अब ये कहता 1 के बदले 10। अल्लाह। तो 10 के बदले कितना हो जाएगा? मुझे गिनती नहीं आती है, जल्दी बोलिए। 100। हाँ, हिसाब मेरा कमजोर है। तो अब 100, अब 100 अगर इधर से ये कत्ल करता तो फिर वो लोग कसम खाते 1 के बदले 10। तो 100 का 10 गुना कितना होगा? 1000। ये जंगें चलती और ये जंग कितने साल से चल रहे थे? कोई जंग 30 साल से, कोई जल्द 40 साल से, हत्ता के अरब की सरजमीन पर मदीने मुनव्वरा में 2 कबीला था, औस और खजरज। इन दोनों कबीलों की जो लड़ाइयां थी, तमाम जवान मर चुके थे, कट चुके थे, बूढ़े रह गए थे, अपाहिज रह गए थे, या नौखेज जो लड़के जवान हो रहे थे। अब ये वादा देते थे, वादा करते थे और कहते थे वादे के पक्के हैं। अरब वाले कहते हैं ना वादे के पक्के, इन्हीं बातों में वादा करते थे। 1 साल बाद आऊंगा, अपने नौजवानों को लेकर आऊंगा। अभी तो मेरे पास 18 साल से कम उम्र के हैं, ये लोग 18 साल के जब हो जाएंगे तब लेकर के आऊंगा। ये कौम थी अरब की। अल्लाह अकबर, उस कौम को मेरे मुस्तफ़ा ने बदला। ये कौम अल्लाह अकबर जो दिन रात ऐसे मसलों पे लड़ा करती थी, मेरे पैगंबर ने इस कौम को जब उछाला है, इस कौम को जब संभाला है, इस कौम को जब होश की दवा दी है, मेरे पैगंबर ने जब उसे इश्क मुस्तफ़ा का इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है, अल्लाह की बारगाह का जब मस्ताना बनाया है, कौम का मिजाज बदल गया है, कौम की तकदीर बदल गई है। एक जमाना वो था कि यही लोग 1 के बदले 10 को कत्ल करना चाहते थे, मगर तारीख हमें एक दूसरा हिस्सा दिखाती है। जब यही लोग मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेते हैं, एक जंग का मौका है, एक सहाबी के सामने अजल हाजिर हो चुकी है, वो निहायत ही बेदर्दी के साथ लड़े हैं मैदान में और जख्मी होकर पड़े हुए हैं। एक पानी पिलाने वाला आता है, पानी का जाम लेकर आता है और कहता है पीजिए, आपकी जान बच जाएगी। कि अगले बगल से अल अतश की सदा आती है, प्यास प्यास। अल्लाह अकबर ये कहता है मेरी प्यास कम है, मेरी जान फिर भी बच जाएगी, उसे पहले पिलाओ, मुझसे ज्यादा उसे प्यास लगी है। अल्लाह अकबर तारीख के जुमले हैं। उसके पास दौड़ करके जाता कि तीसरे की जानिब देखता है वो, तो वो कहता है वो मुझसे ज्यादा उम्र दराज है, मुझसे ज्यादा बूढ़े हैं, मुझसे ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे पानी नहीं चाहिए, उसे पिलाओ। उसके पास जब गया तो उसने देखा कि जो सामने वाला है वो नौजवान है। वो कहता है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अपनी जिंदगी पूरी कर चुका हूं, मैं तो अपनी दुनिया जी चुका हूं, उस जवान को पिलाओ, शायद उसकी जिंदगी बच जाए, वो कुछ दीन का काम कराए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने कैसा बदला है। वो कौम जो कभी दूसरे के खून के प्यासे थी, अपनी जान इसलिए दे रहा है कि दूसरे की जान बचाई जा सके। इसी को तो किसी ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरक्षा कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे पैगंबर इनकलाब का पैगंबर बनकर तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा ने जुल्म का खात्मा कर दिया, हर तरफ अदल का निजाम फैलाया। मेरे मुस्तफा ने गोरे और काले का फर्क मिटा दिया। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अबयज़िन अला अस्वदिन इल्ला बित्तक़वा। सुनो, आज से मैं तमाम नसबी खुराफात को, नसबी मफाखरत को, नसबी बुलंदी और फख्र की चीजों को मैं अपने पैरों के नीचे रोंदता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं आज के बाद किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, चेहरे की बुनियाद पर फजीलत नहीं होगी, तकवा की बुनियाद पर फजीलत होगी। जो ज्यादा मुत्तकी होगा वो उतना ही ज्यादा रब के करीब होगा। मेरे महबूब पैगंबर ने दिलों से रिश्ता जोड़ा, दिलों का रिश्ता जोड़ा दिलों से, और महबूब पैगंबर ने दिलों के साथ दिलों का रिश्ता जोड़ करके उखुवत और मोहब्बत का वो दर्स पढ़ाया कि अल्लाह अकबर, तारीख़ आलम हैरान है। मोहम्मद अरबी जैसा सबक पढ़ाया वैसा सबक किसी दूसरे ने नहीं पढ़ाया। वो कौम जो ज़मीन के इंच इंच के लिए दूसरे का खून बहाया करती थी, उसी कौम के दरमियान मेरे महबूब तशरीफ लाए। और जब मेरे महबूब ने मदीना शरीफ की सरजमीन में, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं?
खत्म कर दूं? कितनी देर बोलूं? क्यों भाई, शहीद करवाना चाहते हो? जान के दुश्मन बन गए हो मेरे। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और एक बार जी खोल के, और जरा जी लगा के। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ लाए तो हुजूर ने उखुवत, भाईचारगी का एक निज़ाम बनाया। और उस निज़ाम में क्या था हुजूर? एक अंसार सहाबी को एक मुहाजिर का भाई बना देता। हुजूर बनाते थे अबू बकर का भाई फलां होगा, उमर का भाई फलां होगा। अब वो लोग अपने घर तशरीफ ले गए, उन्हें लेकर के भाई बना दिया ना मुस्तफ़ा ने कह दिया भाई, घर ले गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मुझे भी एक सहाबी का भाई बनाया गया, और जब मैं उस सहाबी के घर गया तो दुनिया आज अपने भाई के लिए 1 इंच नहीं देता। ये दुनिया के लोग 1 इंच के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। मुकद्दमा तक दायर किया हुआ है। किस लिए? वो तालाब मेरा होना चाहिए, भाई नहीं देता है, मैं अपने कब्जे में रखा हुआ है। वो पुराना घर जो बाप की विरासत है, भाई अपने कब्जे में किए हुआ है। मुकद्दमा चल रहा है, भाई देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। आओ मेरे पैगंबर की अदालत में, मेरे पैगंबर की मोहब्बत के दरबार में। मेरे मुस्तफ़ा ने जब भाई भाई बनाया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैं जिस सहाबी का भाई बना, वो सहाबी मुझे लेकर अपने घर आए। मकान का 2 मंजिला था, एक मंजिल उसने खाली कर दिया, अपनी बीवी बच्चों से कहा नीचे आ जाओ। ऊपर का मकाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दे दिया। बाग के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा अपने लिए रखा, एक हिस्सा उसके दे दिया, जो मक्का से आया था, कभी उसका मुंह भी नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। और उसने कहा सुनो, मेरी 2 बीवियां हैं, 2 बीवियां, मैं अपने से किसी एक को तलाक नहीं दूंगा। शायद तुम ये सोचो कि ये मुझे पसंद नहीं थी इसलिए मैंने तलाक दे दिया। 2 बीवियां हैं, चलो देख लो, दोनों में से जो तुझे पसंद आ जाए उसे मैं तलाक दे दूंगा, तुम निकाह कर लेना। अल्लाह अकबर। कुर्बानी का ये जज्बा कहीं पाओगे? कहीं पाओगे? मोहब्बत का ये दर्श कहीं पाओगे? आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर आए हैं, हर नबी की तारीख पढ़ो, हर नबी के सहाबी को पढ़ो, हर नबी के जमाने को देखो, तमाम जमाना एक तरफ आएगा, मुस्तफा का सहाबी एक तरफ आएगा। मुस्तफा ने जो निजाम दिया है वो किसी ने नहीं दिया। मुस्तफा के अंसार ने जो सिला पेश किया है वो किसी ने पेश नहीं किया। मुस्तफा के अंसार सहाबा ने जो मोहब्बत दिखाई है वो किसी ने नहीं दिखाया। इसलिए तो मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ला सलक ज़मानो इला वादिन व सलक अल अंसारो इला वादिन ला सलक इला वादिल अंसार। अगर जमाने के तमाम लोग एक तरफ जाए और अंसार दूसरे तरफ जाए तो अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद भी अंसार की तरफ जाऊंगा, मैं मोहम्मद भी अंसार की तरफ जाऊंगा, मदीने वाले की तरफ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे महबूब ने बदला है। 23 साल जिंदगी में 13 साल जिंदगी तो मक्की जिंदगी है। कुफ्फार के दरमियान मुस्तफ़ा अपने दीन की तबलीग करते रहे और कुफ्फार उसे दबाते रहे। 10 साल मदीनी जिंदगी, असल में यही जिंदगी हुजूर की, ऐसी मदनी जिंदगी कि जिसमें इनकलाब आया। हुजूर ने कारनामे किए और हुजूर ने कुछ कवानीन बनाए, उसूल बनाए, इस्लाम का निज़ाम बनाया और रियासत मदीना में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून बना। 10 साल जिंदगी में महबूब ने ऐसा बदला है कि तारीख में कोई दूसरा बाब मोहम्मद अरबी जैसा किसी और का मिलता ही नहीं है। लाजवाब बाब, इनकलाब वाला बाब। एक आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। समेट दूं? समेट दूं हुजूर? समेट दूं ना, खत्म कर दूं ना गुफ्तगू, है ना? आखिरी बात का करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आपने कानून की बालादस्ती देखी है आज, हर तरफ कानून के फेरा, कानून का चक्कर, कोर्ट में, अदालत में मुकद्दमा लड़ा जा रहा है। किस लिए? मुसलमानों के मुकद्दमे सबसे ज़्यादा किस लिए लड़ रहा है भाई? क्यों उसको पता नहीं मैं सही पे हूँ या गलत पे? पता तो है ना, हर फरीक को पता है कि मैं सही पे हूँ या गलत पे। मोहम्मद अरबी का कलमा भी पढ़ते हैं और गैरों को अपना मुंसिफ मान करके मुकद्दमा भी लड़ते हैं।
आपका दिल फैसला करेगा। दिल के ऊपर तो कभी कोई बात छोड़िए। आप सच हैं या झूठ पे हैं, आप सच के साथ हैं या झूठ के साथ हैं, सच आपके साथ है या झूठ आपके साथ है, आपका दिल बताएगा। दिल बताएगा। अगर आप किसी जमीन के दावेदार हैं तो दिल बताएगा आपका हिस्सा उसमें है या नहीं, आपका हिस्सा उसमें है या नहीं। अगर आपके ऊपर बदफेली का जुर्म है तो आपका दिल बताएगा कि आप सही है या गलत। लोग हजार हजार लाख लाख फूंक देते हैं लेकिन अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ वकील खरीदे जाते हैं, गवाह खरीदे जाते हैं, अरे जज तक खरीदा जाता है, फैसला खरीदा जाता है। फैसला पहले मालूम होता है फैसला आने वाला क्या है ना। ये हिंदुस्तान में जो अदालत है हमारी, ये हमने इसको इतना ज्यादा इस पर गर्द जमाया है कि लाखों लाख मुकद्दमे बेकार पड़े हुए हैं आज तक फाइलों में, अब तक वो फाइल खोली भी नहीं गई है। अगर हम और आप इंसाफ कर लें अपने दिल में तो यकीन मानिए कि निज़ाम बदल जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। हम और आप सोचते हैं फला पार्टी को जिता तो इनकलाब आ जाएगा, पार्टियों से इनकलाब नहीं आता। याद रखिए मोहम्मद के गुलामों से इनकलाब आता है। मगर ये मोहम्मद के गुलाम आज के जमाने के 500 रुपए में अपना वोट बेचता है, अपना कीमती वोट, अपना सरमाया। 5 साल की हुकूमत तुमने 500 रुपए में बेची और उसके बाद सोचते हो कि मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं होता। अपने हक की लड़ाई आपने लड़ी नहीं। मोहम्मद अरबी ने सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाया, मस्जिद नहीं दी। जहां मस्जिद दिया है वहां बदर का मैदान भी मेरे मुस्तफा ने दिया है, उहुद का मैदान भी मेरे मुस्तफा ने दिया है, सियासी निजाम भी मेरे मुस्तफा ने दिया है, हिरकल जैसे बादशाह को खत भी मेरे मुस्तफा ने लिखा है या नहीं। तारीख का ये बाब है या नहीं। क्यों सिर्फ इबादत तक महदूद हो गए हम, मस्जिदों तक क्यों महदूद हो गए हम। मोहम्मद अरबी का सियासी निजाम हमने क्यों नहीं देखा। जब से हमने उस रास्ते को छोड़ा है जिल्लत की जिंदगी हमारा मुकद्दर हो गई है। हम सोचते हैं फला हमारी तकदीर का फैसला करेगा, फला तेरी तकदीर का फैसला नहीं करेगा। तू दीवाना बन दीवाना, अपनी तकदीर का फैसला खुद करना सीख जा। जमाना तेरे दर पे आके खड़ा हो जाए, जमाना तेरे दर पे आके खड़ा हो जाएगा। ठोकरों में कब तक पड़ेगा तू, खैरात कब तक खाएगा तू। अगर खैरात ही खाना है तो जमाने के एहसान क्यों उठाएं। मदीने वाले के पास चल, उसके पास किस चीज की कमी है। खैरात लेना है तो मुस्तफा के दरबार से खैरात ले, और जमाने वाले पे अपना राज जमा। जमाने वालों पे हुक्मरानी करने के लिए आप पैदा हुए हैं, दूसरे की गुलामी के लिए हम पैदा नहीं हुए। मुस्तफा का दरबार है, यहां तो दुनिया में लोग फैसले खरीदते हैं, जज खरीदते हैं, निजाम बदला जाता है ताकि मैं बुलंद रहूं, सरबुलंद रहूं, फैसला मेरे हक में आए, जमाना मेरी पीठ थपथपाए। लेकिन अल्लाह अकबर, एक दरबार मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा ने कैसा निज़ाम बदला था। जो आबाश कौम थी उस कौम को किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था। अल्लाह के महबूब नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और फजर की नमाज का वक्त है। फजर की नमाज के बाद मेरे मुस्तफ़ा की आदत है हर रोज़ बैठ करके अपने सहाबी से सवाल जवाब करते हैं, कुछ बातें करते हैं, दिल के हाल को सुनते हैं। मन की बात करते नहीं है। आज चला ना, मन की बात कर रहे हैं। मन की बात मुस्तफ़ा करते नहीं थे, दूसरे के मन की बात सुनते थे और मुस्तफ़ा दवा देते थे, मुस्तफ़ा मरहम रखते थे, मुस्तफ़ा इलाज बताया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए आ रहे हैं, मगर एक सहाबी है रात भर चैन से नहीं सोए हैं, करवटें बदल बदल के रात बसर की है। सुबह फजर की आज़ान हुई, महबूब पैगंबर के सहाबी मस्जिद नबवी में सबसे पहले पहुँचे हैं और नमाज फजर के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने आकर खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, बहुत बड़ी ख़ता मुझसे हो गई है। ए अल्लाह के हबीब, मैं चाहता हूँ कि मेरे ख़ता की मुझे सज़ा दी जाए।
मुझे गुनाहों से पाक किया जाए। और गुनाहों से पाक करके अल्लाह के हबीब मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज कर दिया जाए, मुझे गुनाहों से पाक और साफ़ कर दिया जाए, मुझे सज़ा दे दी जाए। अल्लाह के हबीब पूछते हैं कौन सा गुनाह किया है तुमने, कसूर क्या है तुम्हारा। अल्लाह के हबीब एक जानिब से चेहरा फेर लेते हैं, दूसरी जानिब चला आता है, दूसरी जानिब आकर भी अर्ज करता है ये अल्लाह के हबीब मैं बड़ा गुनहगार हूँ, अल्लाह के हबीब मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे खता सरजद हो गई है। अल्लाह के हबीब आप तो गुनाहों से पाक करने के लिए आए हैं, मुझ गुनहगार को सजा दीजिए और मुझे गुनाहों से पाक कीजिए। अल्लाह के हबीब इधर से भी चेहरा फेर लेते हैं, तीसरी जानिब भी वो चला जाता है, मुस्तफ़ा के चेहरे के सामने जाकर यही फरियाद करता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता माजरा क्या है। अर्ज करता है अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है, मुझसे खता सरजद हो गई है, मैंने फला कबीले के एक ऊंट को चुरा लिया है, 2 दिन हो गए या रसूल अल्लाह, सारा काम क्रिया उसका तमाम हो गया है। अल्लाह के रसूल अब मुझे एहसास हो गया है। अल्लाह के हबीब आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो हादी हैं, आप तो रहबर हैं, आप तो गुनाहों से पाक करने के लिए लोगों के आए हैं। अल्लाह के हबीब मुझे गुनाहों से पाक कीजिए, मुझे सजा दीजिए। अल्लाह के महबूब ने जब ये सुना तो महबूब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मेरे महबूब अदालत के निज़ाम को भी संभालने के लिए आए थे, इसलिए मेरे महबूब पैगंबर ने 2 सहाबी को भेजा, जाओ जिस कबीले के ताल्लुक से ये कह रहा है उस कबीले में मालूम करके आओ क्या इसकी बात सच्ची है, क्या इनका 2 ऊंट चोरी हुआ है। 2 सहाबी गए और जाकर के मालूम किया तो उन्होंने बताया हाँ या रसूल अल्लाह, उनके लोगों का कहना है कि भूरे रंग का उनका एक ऊंट 2 दिन से गायब है। अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया, जो इस्लाम का फैसला है, इस्लाम का निज़ाम है। क्या इस्लाम का फैसला है चोर के ताल्लुक से? क्या फैसला है? हाथ काट लिया जाए, गट्टों समेत हाथ काट लिया जाए। ये गट्टा है ना, यहां से हाथ काट लिया जाए। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब पैगंबर का ऐलान हो गया इसका एक हाथ काट लिया जाए इसलिए कि इसने चोरी किया है। अल्लाह अकबर, माल लौटा देगा तब भी चोर की सजा, क्या हाथ काटा जाए। अल्लाह अकबर, आप सोच रहे होंगे कैसा आदमी था वो जिसने खुद से इकबाल जुर्म किया, खुद से आकर मुस्तफ़ा के दरबार में कहा कि मुझसे गलती हो गई है और मेरे महबूब पैगंबर ने हाथ काटने का हुक्म दिया तो उसे अफसोस हो रहा होगा, लेकिन पढ़िए तारीख के औराक मस्त हो जाइएगा। कसम खुदा की मुस्तफ़ा ने कैसा निज़ाम बदला था, लोगों का मिजाज कैसा बदला था, कैसी तब्दीली मेरे मुस्तफ़ा ने लाई थी। अल्लाह अकबर, एक तरफ उसका हाथ काटा जा रहा था और दूसरी तरफ उसका हाथ रब की बारगाह में शुक्र के लिए उठा था, जबान खुली थी, कह रहा था ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारे दरमियान ऐसा रसूल भेजा है जो दुनिया के बदले आखिरत में सजा नहीं दिलवाते, दुनिया में हमारे गुनहगार हाथों को काट कर अलग करते हैं और हमारे जिस्मों को पाक करके इसे जन्नत के हवाले करने के लिए आए हैं। ये हमारे मुस्तफ़ा दुनिया में गुनाहों से हमें पाक करके जन्नत का मुद्दा और जन्नत का पैगाम सुनाया करते हैं। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम गोशे सुरज्जा कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने बताया ज़िना तुम्हारी ऐसी बुराई कि जिस बुराई का बदला तुम्हारे अहलो अयाल से दिया जाएगा। शराब ये बुराइयों की मां है, बुराइयों की जड़ है। जब इंसान शराब पीता है तो दिमाग खो बैठता है, फिर उसके बाद आमाल का उसे पता नहीं। मुस्तफ़ा ने उम्मुल खबाइस इस शराब को करार दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया की एक एक बुराई को वाज़ेह किया, उजागर किया और मुस्तफ़ा ने उससे हमें बचने का पैगाम दिया और एक रास्ता भी बता दिया कि इस रास्ते पे चलते रहो, बुराई खुद ब खुद खत्म होती रहेगी, छटती रहेगी, बुराई के बादल छटते रहेंगे, नूर का साया तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे वजूद में नूर आएगा, कल्ब में नूर आएगा, ईमान आएगा, दाखिल होगा, दिल तुम्हारा नूर इलाही से सरशार होगा और तुम जिधर नजरें फेर दोगे वो जमाना पुरनूर हो जाएगा।
वो जमाना पुर नूर हो जाएगा। वो मुस्तफ़ा ने क्या दिया, वो पैगाम था मुस्तफ़ा का, अस्हाबिकन नुजूम बिअज्हिम इक्तदैतुम, मेरे ये तमाम सहाबा आसमान के तारों की तरह है, तुम इनमें जिनकी पैरवी कर लोगे कामयाब हो जाओगे। और आका इरशाद फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत की इत्तबा करना लाजिम है और मेरे असहाब की, अहले बैत की और हमारे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अदा करना, उनके तरीके पर चलना तुम पर लाजिम है। जब तुम मुस्तफ़ा की सुन्नत अपना लोगे, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत अपना लोगे, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन कामयाबी के लिए जरूरी क्या है? सिर्फ नमाज नहीं, नमाज से पहले भी जरूरी है। नमाज हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद जरूरी है। हुकूकुल इबाद, भाई भाई से बात करता नहीं, मस्जिद चला आया। मां बाप की कभी खिदमत किया नहीं, मस्जिद चला आया। मां बाप को एक पैसा दिया नहीं, हज करने चला गया। किसने कहा तुमसे हुकूकुल इबाद को, हुकूकुल्लाह से पहले तकद्दुम हासिल नहीं है? किसने कहा तुम्हें? सबसे पहले हुकूकुल्लाह। मेरे मुस्तफा की पहली तालीम क्या थी? नमाज। नमाज पहली तालीम थी। पहली तालीम नमाज तो नहीं है ना, नमाज तो मेराज में जाने के बाद, मेराज से पहले मुस्तफा किस चीज की तालीम देते थे? उसकी तालीम थी एक रब की इबादत करो, उसके सिवा किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। और उसके बाद तालीम क्या थी मुस्तफा की? अपनी बेटियों को जिंदा नहीं गाड़ोगे, गुलामों पे जुल्म नहीं कर... बुराइयों की फहरिस्त बताई जाती है, रोकना इससे है ये बताया जाता है, कहां नहीं जाना है ये बताया जाता है, कहां जाना ये नहीं बताया जाता। कभी आपने देखा है किसी एरिया में लगा हो कि यहां आइए, लेकिन लगा रहता है बोर्ड, यहां आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, यहां अंदर नहीं आ सकते, प्रोहिबिटेड एरिया लिखा होगा, आपने देखा होगा। तो मनहियात से पहले रुको, ज़िना से, शराब की लत से और तमाम जमाने की बुराइयां हैं, खुराफात हैं, पहले अपने आप को इनसे बचाओ। इनसे जब बचाओगे तब तुम्हारे सजदे कामयाब होंगे, तुम्हारी नमाजें कामयाब होंगी। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, नमाज को कायम रखने का हुक्म है। मतलब क्या है कि नमाज की रियायत करो, जो रियायत करनी चाहिए। नमाज की रियायत, सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, सर झुकाना नहीं, नमाज कायम करना है, सर झुकाना है, दिल भी झुकाना है, और नमाज की जो रियायत है वो रियायत हमें पूरी करनी है, वो रियायत करनी है, इस ये मतलब होता है। और सबसे इसके लिए मजबूत रिश्ता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, हुजूर की सुन्नतों का रिश्ता, उसकी इत्तिबा का रास्ता, उसकी पैरवी का रास्ता। मेरे इमाम की जबान में एक शेर, उन्हें जाना
उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे सीनों को नूर से भर दे। बोल रहे हैं आमीन। नूर से हमारे सीने को मामूर फरमा दे। हुजूर की सच्ची मोहब्बत और उनकी सच्ची गुलामी हमें नसीब फरमाए। इसी में हमारी जिंदगी गुजरे, इसी में हमें मौत नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।